गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में घटाव सीखा था। क्या सीखा था? घटाव सीखा था। आज हम लोग गुणा करना और भाग करना सीखेंगे। इससे पहले लास्ट क्लास में जो आपने सीखा था उसी पे आधारित एक प्रश्न आपके सामने है। तो सभी बच्चे इस प्रश्न का आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि लास्ट क्लास में आपने एक प्रश्न किया होगा कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। तो जिस प्रकार आपने उस प्रश्न को किया था ठीक इसी प्रकार इस प्रश्न को कीजिएगा कि 236 जो है 564 से कितना छोटा है। समझ में आया? तो लास्ट क्लास में भी आपने एक क्वेश्चन किया होगा कि 6 जो है 9 से कितना छोटा है। तो जिस तरीके से आपने उस प्रश्न को किया था इसी तरीके से इसे भी करना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कहां पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। अब कोई जल्दी नहीं है, आराम से धीरे धीरे, गलत नहीं हो। देखिए 2 बच्चों ने गलत कर दिया, इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको बताइए इतना आसान क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, मतलब आधे से अधिक बच्चों ने गलत क्वेश्चन कर दिया। तो ध्यान से कीजिए ना, आप लोग को किस चीज की जल्दी रहती है? आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं फिर से एक बार बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। क्या ऑप्शन मिलेगा? पोल्स एक्टिव का। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो आपको 4 ऑप्शन आता है, ए बी सी डी। इनमें जो सही होता है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबाना होता है। तो ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक करते हैं। एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं, और इस पे क्लिक करते ही आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। अभी भी 2-3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से वो 3 बच्चे आंसर करेंगे। देखिए आंसर नहीं करेंगे रिपोर्ट आपके स्कूल में जाती है, जब कभी आपके एग्जाम्स होंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सभी बच्चे आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए आधे से अधिक बच्चों ने इस प्रश्न को गलत किया। कितना सरल प्रश्न है, 236 564 से कितना छोटा है, यानी कि 236 जो है कितना कम है 564 से। तो 564 से अगर हम 236 को घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये कितना छोटा है। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा तो ये हासिल दे देगा। 14 में से 6 गया 8, यहां बचेगा 5, 5 में से 3 गया 2, यहां बचा 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कि 328 छोटा है। तो 236 जो है 564 से 328 छोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी बच्चों क्लियर है? वाई टाइप कीजिए, डाउट है एन टाइप कीजिए, जल्दी से। क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। चलिए आगे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे संख्याओं को गुणा करना, कि गुणा कैसे करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को गुणा करने तो आता होगा। देखिए जो भी बच्चा माइक ऑन किया है, संजय सिंह नाम से जो बच्चा है, माइक म्यूट कीजिए। माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। माइक ऑन करेंगे क्लास से बाहर हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। माइक जैसे ऑन करेंगे मैं आपको रिमूव कर दूंगा, तो माइक ऑन नहीं करना है। तो आज हम सीखने वाले हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणन, यानी संख्याओं को कैसे गुणा करते हैं। तो एक सवाल है आपके सामने, ध्यान से आपको बताना है। जैसे कियारी, एक लाइन है और उस लाइन में एक 5 फूल लगाए गए। एक और कियारी है, उसमें भी 5 फूल लगाए गए हैं।
एक और कियारी है और इसमें भी 5 फूल लगाए गए हैं। तो आपसे पूछा गया क्या आप बता सकते हैं कुल कितने फूल हैं? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे, कुल कितने फूल हैं? तो इस 15। कियारी में 5 फूल है, इस कियारी में 5 फूल है और इस कियारी में 5 फूल है। तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितने फूल हो जाएंगे? 15 फूल हो जाएंगे। तो ये 15। तो था, क्लास से बाहर कर देंगे हरिचंद नाम से जो बच्चा है। मैंने बार बार कहा है माइक ऑन करके नहीं बोलना है, चैट सेक्शन में आंसर करना है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलेगा। अगर आप कुछ भी बोले हुए पाए जाएंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। जो बोलना है चैट सेक्शन में बोलना है। चेक सेक्शन से क्या होता है सर? क्लास से बाहर कर रहा हूं आपको, मैंने उनको क्लास से बाहर कर दिया। जो पूछना है चैट सेक्शन में, ठीक है? तो ये 3 क्यारी था, एक में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, इसमें 5 फूल था, इसमें 5 फूल था, इसमें 5 फूल, तीनों को जोड़ दिए तो टोटल 15 फूल होगा। तो ये तो आम तरीका था जिसे हम आप लोग कर सकते हैं, तीनों को जोड़ दिए। लेकिन हमें पता है कि एक क्यारी में 5 फूल हैं, तो टोटल क्यारी कितनी है? 3, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तब भी इसका आंसर आ जाएगा 15। यानी आप तो आप 5 को 3 बार जोड़ दीजिए या 5 में 3 से गुणा कर। तो अभी तो 3 बार जोड़ना था तो आपने जोड़ दिया। अब मैं आपसे कहूं कि अब जैसे ये प्रश्न है कि यदि क्यारियों की संख्या बढ़ाकर 7 कर दी जाए, यानी कि 5 क्यारी था, सॉरी 3 क्यारी था, तो आपने उसमें 5 से गुणा किया तो 15 आ गया। अब क्यारियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। तो अब आंसर कितना आएगा? बताइए जल्दी से। अब क्यारियों की संख्या जो है 7 कर दी गई तो आंसर कितना आएगा? सिंपल सी बात है, पहले 3 था तो 5 में 3 से गुणा किए तो 15 आया। अब 7 क्यारी है तो 5 में 7 से गुणा करेंगे तो 35 आएगा। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कि क्यारियों की संख्या 7 है। अब प्रत्येक क्यारी में फूलों की संख्या कितनी है? 5 है। तो 7 में 5 से गुणा करेंगे 35, यानी 7 क्यारियों में फूलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35। ठीक है, ये सभी बच्चों को आता है। तो पोल सेक्शन में जाएंगे और इस पहले प्रश्न का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, ध्यान से देखेंगे। आपको 8 से 5 में गुणा करना है और 8 पच्चे क्या होता है आप सभी बच्चों को पता होगा। तो ध्यान से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18 का। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। दो बच्चों ने इस प्रश्न का आंसर गलत दिया है। आप बताइए 8 पचे कितना होता है? 40। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 8 गुने 5, यानी 8 का पहरा 5 बार पढ़ेंगे, 8 का गुण पहरा अगर 5 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 40 आएगा। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन ए। जिनका आंसर गलत था वो एन टाइप करेंगे, जिनका सही था वाई टाइप करेंगे। जिनका गलत था एन, जिनका सही था वाई, क्योंकि सिर्फ 2 बच्चों का गलत आंसर था। ठीक, चलिए। नहीं बताना चाहते हैं, किनको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को गुणा करके सभी बच्चे बताएंगे। 58 में अगर 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे इसका क्वेश्चन का आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। 58 में 15 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे।
चलिए चेक करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, 5 से 8 में गुणा करेंगे। तो 5 अट्ठे 40, हाथ में कितना बचा 4, 50 25 और 4 29। अब 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 1 अट्ठे 8 और 1 पचे 5। अब जोड़ देंगे तो 0, 9 8 17 का 7, हाथ में बचा 1, 5 2 7 और हाथ में 1 बचा था तो 8। तो सबका आंसर सही है 870। कितना हो जाएगा 870। क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो एक प्रश्न का और गुणा कीजिएगा आप लोग को। इस प्रश्न का आंसर बताइए सभी बच्चे। 75 इंटू 23। बहुत अच्छा। तो क्या करेंगे, पहले 3 से गुणा करेंगे, 5 में 3 बचे 15, हाथ में कितना बचा 1, 3 सत्ते 21, एक हाथ में बचा था तो कितना हो जाएगा 22, 2 बचे 10, हाथ में बचा 1, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 2, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 1, यानी 1725। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे नहीं समझ में आया, एन टाइप करेंगे। चलिए, तो पोल सेक्शन में एक प्रश्न है, सभी बच्चे इसे पहले हल करेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो इसका आंसर करेंगे। पहले इसे आप लोग सॉल्व कीजिए। सॉल्व क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है, 53 में गुणा करना है 15 से, और जो आंसर आएगा पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो मैं 10 सेकंड के बाद पोल सेक्शन दूंगा, पहले आप गुणा कर लो। सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर करना है। सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूं, आप लोग आंसर कर सकते हैं। ध्यान से चेक करके ही आंसर कीजिएगा, गलत मत कीजिए, ध्यान से चेक करके आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिव पोल, और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको 4 ऑप्शन आएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, तो इस प्रश्न को क्या करेंगे, 53 में 15 से गुणा करना है। तो सबसे पहले गुणा करेंगे पहले अंक से, 5 में 3 में, तो 5 यही 15, हाथ में कितना बचा 1, 50 25 और हाथ में 1 बचा था तो 26। अब 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। तेरा चंद नाम से जो बच्चा है मैं क्लास से बाहर कर रहा हूँ, बार बार आप माइक ऑन कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम इनको जोड़ देंगे, तो ये हो गया 5, 6 में 3 से 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 9, और 2 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सॉरी 2 में 5 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 7। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 795। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए एन टाइप करके, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
कुलदीप नागर मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, बार बार माइक ऑन कर रहे हैं। तो माइक ऑन कोई भी बच्चा नहीं करेगा, माइक ऑन कीजिएगा, आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए, सभी बच्चों का वाई है यानी क्लियर है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मैं समझा देता हूं, फिर आप कर लेना, आसान है। माइक नाम का कोई एक लड़का है, लड़का का नाम क्या है? माइक, ठीक है। इसके पास टोटल 42 कार्ड है। कितने कार्ड है? 42 कार्ड है। और एक कार्ड में जो है ना, एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है। कितने स्टिकर है? 15 स्टिकर है, ठीक है। तो उसके पास टोटल कितने स्टिकर है? अब आप खुद सोचो ना, माइक है, 42 कार्ड है उसके पास, और एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है, तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, गुणा करेंगे आंसर आएगा। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। तो पहले आप गुणा कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो आप लोग आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। माइक नाम का कोई लड़का है, 42 कार्ड है उसके पास, और एक कार्ड में 15 स्टिकर है। तो आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने स्टिकर होंगे, ठीक है। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो गुणा करके ही आंसर करेंगे, हवा में नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्टिविटी जाएगा फिर आप क्लिक करेंगे पोल्स एक्टिव पे। किस पे क्लिक करेंगे? पोल्स एक्टिव पे। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते ही ऑप्शन आएगा ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। तो पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं? पहले 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, फिर एक्टिविटीज पे, फिर पोल्स एक्टिव पे। 4 ऑप्शन आता है, जो सही है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देते हैं। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। टोटल कार्ड कितने हैं? 42। कार्ड की संख्या कितनी है? 42। और इस एक स्टिकर में, एक कार्ड में कितने स्टिकर हैं? एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है, ठीक है। कितने स्टिकर हैं? 15। तो हमें 42 कार्ड में निकालना है। तो 42 में हम क्या करेंगे? 15 से गुना कर देंगे। तो 5 दूनी 10, हाथ में कितना बचा? 1। 5 चौका 20 और 1 21, ठीक है। अब 1 में 2 से गुणा करेंगे 2, 1 में 4 से गुणा करेंगे 4, जोड़ देंगे तो 0 2 1 3 और 4 2 6, यानी आंसर कितना आएगा? 630। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे नहीं समझ में आया तो एन टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 3 अंकों का गुणा करना है, तो सभी बच्चे पहले गुणा करके बताएंगे, अपने नाम पहले लिखेंगे फिर आंसर सेंड करेंगे। 357 में आपको 160 से गुणा करना है। जल्दी से सभी बच्चे इसे गुणा करेंगे। चलिए चेक करते हैं। तो क्या करेंगे? पहले 0 से सभी में गुणा करेंगे, तो 0 में 7 से गुणा करेंगे 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0। अब 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 सत्ते 42, हाथ में कितना बचा? 4।
6 पचे 30 और 4 34, हाथ में कितना बचा 3, 6 त्रिका 18, 3 21। अब 1 से 7 में गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7, 1 पचे 5 और 1 तिहाई 3। अब जोड़ देंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2 आएगा, 7 4 11, हाथ बचा 1, 6 और 1 7 और 3 2 5। 57 120 जो है इस प्रश्न का आंसर है, जो कि सबका सही है। बहुत अच्छा, ठीक है। तो 57 120 जो है इस प्रश्न का आंसर होगा 57 120। चलिए, तो आप सभी बच्चों को पता है कि 2 में या किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, ठीक है। बात समझ में आया। एक चीज और बताइएगा सभी बच्चे, ठीक है। मैं यहां लिख दूं 21 गुने 1000, इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकेंड में आंसर कीजिएगा। 21 गुने 1000 क्या होगा? तो इसको गुणा कैसे करते हैं? तो 21 जितना 0 है हटा देंगे तो कितना बचेगा? गुने में 1। तो 21 गुने 1 कितना हो जाएगा? 21, 3 0 हटाए थे, 3 0 इस पे बैठा देंगे, तो ये इसका आंसर हो गया। अब जैसे मैं यहाँ कहता हूं आपको 25 में 1000 से गुणा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 0 हटा देंगे तो क्या बचेगा? 25 गुने 1। आप 25 में 1 से गुणा करेंगे तो 25 और 3 0 हटाए थे तो 3 0 बैठा देंगे, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब पोल सेक्शन में पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सभी बच्चे पहले गुणा कर लेंगे 3 अंकों का। कैसे गुणा करते हैं तो देखिए, पहले इसका गुणा कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा तो सभी बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहले सभी बच्चे गुणा करेंगे अपनी कॉपी पे, फिर मैं पोल दूंगा तो आपको इसका आंसर करना है। पहले आप लोग गुणा करके इसे रखिए अपने पास, फिर मैं पोल दूंगा तो आंसर कीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग का मिला देते हैं। देखिए सब में 69 है, ठीक है। लास्ट में देखिए यहाँ 86 है, यहाँ 68 है, यहाँ 78 है। तीनों में अंतर है, यहाँ 86 है, यहाँ 68 है, यहाँ 78 है, यहाँ पे भी 68 है लेकिन यहाँ 96 है। तो चारों में अंतर है। ध्यान से देखिएगा, पूरा चारों डिजिट, पांचों डिजिट मिलान करने के बाद ही आंसर कीजिएगा, ठीक है। तीनों ऑप्शन देखने में एक जैसा ही लग रहा है स्टार्टिंग का, लेकिन सब अलग अलग है। तो ध्यान से चेक करके आंसर निकाल के लिख के फिर आंसर कीजिएगा। चलिए, पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोग गुणा कर लीजिए, फिर आंसर कीजिएगा। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट के 20 सेकंड। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आएगा एक्टिव पोल का। एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन ए बी सी डी, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। पहले किस पे क्लिक करेंगे? 3 बिंदु पे, फिर किस पे क्लिक करेंगे? एक्टिविटीज पे, फिर किस पे क्लिक करेंगे? पोल सेक्टिव पे। 4 ऑप्शन आएगा, जो सही होगा सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए, ध्यान से देखते हैं। 513 में आपसे गुणा करना है 136 का। गुणा करते हैं, देखिए क्या आता है। 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18, हाथ में बचा 1, 6 कम 6, हाथ में 1 बचा था तो 7, 6 पचे 30, 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9,
3 में 1 से गुणा करेंगे 3, 3 में 5 से गुणा करेंगे 15, 1 से 3 में गुणा करेंगे 3, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1, 1 में 5 से गुणा करेंगे 5। ठीक है, अब जोड़िए, यहाँ 8 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16 के 6 हाथ में बचाइए, 3 3 6 1 7, 5 3 8 1 9, अब 5 1 6, 69 768, 69 768, ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे, क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। चलिए, इस प्रश्न का आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन नंबर 22। 10 सेकेंड का समय दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे 3 जीरो है, लेकिन ये 311 लिखा है, यहाँ भी 31 लिखा है लेकिन 2 जीरो है, यहाँ भी 31 है लेकिन यहाँ 3 जीरो है। तो चारों ऑप्शन को पहले चेक कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, 31 होगा, 311 होगा, जीरो होगा, क्या होगा, इसमें कितने जीरो होंगे, फिर पोल में आंसर कीजिएगा। पहले चारों ऑप्शन को देख लीजिए। कुछ बच्चों को 31 और 311 में अंतर नहीं समझ में आता है। दो बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 20 सेकेंड। 15 सेकेंड। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 31 में गुना करना है 1000 से, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 जीरो को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 गुने 1 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 31 हो गया। और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो बैठा देंगे, 31 पे 3 जीरो, यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 311 है। ठीक है, किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो गुणा करने आप लोगों को आ गया, अब हम लोग भाग करना सीखेंगे। ठीक है, क्या करना सीखेंगे, भाग करना सीखेंगे। ठीक है, जैसे ये संख्या लिखा गया है कि दो संख्या है ए और बी, तो यदि हम बी में ए से भाग करते हैं, बी में ए से भाग करते हैं, तो उसे बी बटा ए लिखा जाता है, या बी भागे ए लिखा जाता है। यानी ए में ए से, सॉरी, बी में ए से भाग करना है, यानी बी भागे ए को बी बटा ए लिखा जाता है, या ए भागे बी लिखा जाता है। तो ये तरीका है, आप सभी बच्चों को आता होगा। ठीक है, तो इसे जो है जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग दिया जाता है, ठीक है, उसे भाज्य कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, भाग देना तो आप सभी बच्चों को आता होगा। तो एक बार इसे देख लीजिएगा ध्यान से, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से समझिएगा। आपको 12 से सॉल्व करना है 24 3 6 पे। सभी बच्चे से सॉल्व करके बताएंगे भागफल कितना है। सभी बच्चे बताएंगे कि 12 से अगर इसमें भाग देंगे तो भागफल कितना है, बताइए चैट सेक्शन में। बहुत अच्छा, एक बच्चे ने आंसर किया है। देखिए भाग देते हैं तो 12 दूना 24, ऊपर से क्या आएगा 3, तो क्या 12 में 3 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ बैठा देंगे 0, फिर आएगा 6,
तो 12 तिहाई 36, तो आंसर क्या आया 203। ठीक है 203। अब देखिए एक कक्षा में कुल 25 पेन है और उसे 5 बच्चों में बांटना है, यानी पेन कितने हैं टोटल 25, बच्चे कितने हैं 5, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा, तो 25 में 5 से भाग दे देंगे, क्या करेंगे 25 से में 5 से भाग दे देंगे, तो यानी प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेगा। ठीक है चलिए सभी बच्चों का सही आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य, जो भाग देने के बाद आता है उसे भागफल, और जो बच जाता है तो उसे शेषफल कहते हैं। ठीक है क्लियर है सभी बच्चों को। आप देखिए पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में भाग देते हैं, यानी 0 भी पूर्ण संख्या है, उससे भाग दिए 3 में, तो ये भी पूर्ण संख्या है, लेकिन जो आया वो भी पूर्ण संख्या है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 3 में अगर 2 से भाग देते हैं तो दोनों पूर्ण संख्या, लेकिन भाग दिए तो जो आया 1.5, क्या ये पूर्ण संख्या है, नहीं है। ठीक है तो जब दो पूर्ण संख्या को भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि भागफल जो आएगा वो भी पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है तो इस बात को याद रखिएगा कि दो पूर्ण संख्या को भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। क्लियर है ना सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए होल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। सभी बच्चे पहले सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में। 4 से भाग देना है 60 में, आंसर कहां करना है, पोल सेक्शन में। भागफल क्या आएगा, ठीक है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना रहता है, फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन पोल्स एक्टिव का। पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी। ठीक है सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे, जो सही होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है लास्ट के 10 सेकेंड है, अभी भी 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, तो बाकी के वो तमाम 5 बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। लास्ट के 10 सेकेंड है। 10 9 8 10 सॉरी 7 6 5 4 3 2 1। चार में भाग देना है 60 से, तो 4 एकम 4, 4 में 6 में से 4 गया 2, ऊपर से आएगा 0, तो 4 बचे 20, यानी कि आंसर कितना आएगा 15। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 15। किसी बच्चे को डाउट है तो इन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। संजय नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाएंगे।
चलिए सभी बच्चों क्लियर है, तो इसका आंसर आ गया 15। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी 24। पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। आपको 625 में भाग देना है 25 से। पहले आप भाग दे लीजिए, फिर मैं आपको पोल में आंसर दूंगा, सॉरी क्या बोलते हैं, पोल दूंगा, फिर आप लोग आंसर कीजिएगा। पहले भाग दे लीजिए, फिर मैं पोल में आपको क्वेश्चन दूंगा। सभी लोग पहले भाग दे लेंगे 25 में 625 से। भाग दीजिए जल्दी से कॉपी पे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो क्या करेंगे, 25 में 625 से भाग देना है, तो पहले जाएगा 2 बार में 25 दूनी 50, तो 2 में से 0 जाएगा, 2, 6 में से 5 गया 1। अब 25 से क्या 12 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो ऊपर से आएगा 5। ठीक है, अब 25 बचे 125, कट गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 25 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप करेंगे। जल्दी से। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। आपको 2310 में भाग देना है 11 से। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले इसे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। तो पहले सभी बच्चे कॉपी पे सॉल्व करेंगे, फिर आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 25। चलिए अब मैं पोल दे रहा हूं, आपको पोल में आंसर करना।
मीनाक्षी नाम से जो बच्चे हैं माइक म्यूट कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। 3 बच्चों का आंसर गलत था। देखिए 11 दूना कितना जाएगा 22। 3 में से 2 गया 1, 2 2 कट जाएगा, ऊपर से क्या आएगा 1, तो 11 एकम 11 कट गया, ऊपर से आएगा 0, फिर कितना जाएगा 0 बार में 0 से कट जाएगा। बात समझ में आया? तो कितना आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, दिक्कत है तो एन टाइप कीजिए। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। आपको इस प्रश्न में जो है भागफल भी बताना है, शेषफल भी बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 शेष है और यहाँ पे भी 5 शेष है, यहाँ पे भी 131 है और यहाँ पे भी 131 है। समझ में आया? तो ये नहीं कि कोई एक देख के आंसर मिला दे, जो आपका दोनों सेम आना चाहिए, भागफल भी और शेषफल भी। जो आपका आंसर आएगा दोनों मिला लीजिएगा ऑप्शन में कि क्या हमारा जो आंसर में भागफल और शेषफल आया है दोनों उस ऑप्शन में है। हो सकता है कि आपके आंसर में एक आए 131 और एक आए 5। बात समझ में? हो सकता है आपके आंसर में आए 130 और आए एक में 4। तो जो आपको आएगा वही ऑप्शन चारों को देख लीजिएगा कि किसमें दोनों सही आ रहा है। ठीक है, तब आंसर कीजिएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। ध्यान से देखिएगा पोल में। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। देखिए 100 के क्लास कर रहे हैं, जो बच्चे 100 के क्लास करते हैं उन्हीं का आंसर गलत होता है। क्लास हमेशा बैठ के कॉपी पेन लेके करना है आप लोगों को। ठीक है, 100 के क्लास नहीं होता है। बहुत अच्छा, हरिचंद नाम से जो बच्चा है बहुत अच्छा, ऐसे ही बैठ के क्लास करना रहता है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए हम भाग दे के देखते हैं क्या आएगा आंसर। 6 में 791 से भाग देना, तो 6 एकम 6 जाएगा, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से आएगा 9, 6 त्रिका 18, 9 में से 8 गया 1, 1 1 कट जाएगा। बात समझ में आया? अब ऊपर से आएगा 1, तो 6 एकम 6, क्या आएगा शेष 5, तो शेषफल हो गया 5 और भागफल हो गया 131। तो 131 और 5 यानी ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए।
तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जल्दी से सभी बच्चे होमवर्क नोट कर लेंगे। आज का आपका होमवर्क है, ठीक है, पेज संख्या 13 से लेके 14, 15, सॉरी आप लोगों का नहीं है ये, आप लोगों का होमवर्क है पेज संख्या हाँ, पेज संख्या आपका होमवर्क है 5, 6, 7, 8, 9। तो कौन कौन सा पेज संख्या आपका होमवर्क है? 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आपके जो बुक मिला है उसमें से पेज संख्या 5, 6, 7, 8, 9, इन पेजेस में जो भी क्वेश्चन से आपको करने हैं। ठीक है, पेज संख्या 9, ठीक है, पेज संख्या 8, पेज संख्या 7, पेज संख्या 6 और पेज संख्या 5। देखिए जो बच्चा ऐसे आवाज कर रहा था उनको मैंने क्लास से बाहर कर दिया, और जो भी बच्चा ऐसा काम करेगा उनको हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी बच्चों ने होमवर्क नोट कर लिया। आज का होमवर्क क्या है? पेज संख्या 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, ये आज का आपका होमवर्क। मैंने नहीं किया। तो नोट कर लीजिए जल्दी से, पेज संख्या 5, 6, 7, 8, 9। सर कर लिया जी नोट। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास।